वेलकम टू द चैनल ऑफ ए+ लॉ एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट का भी जिक्र करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जितनी भी हम आज यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं सीआरपीसी के प्रोसेस को लेके वो आपको अच्छे से समझ में आए। जब भी पुलिस ऑफिसर्स किसी भी ऑफेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती है, जिनको हम 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट्स कहते हैं। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी का पुलिस ऑफिसर्स को एम्पावर करता है कि आप जो भी व्यक्ति मौके पे मौजूद है या जो भी व्यक्ति एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स है, जिसको भी तथ्यों के बारे में जानकारी है, तो आप उसको ओरली एग्जामिन करें। अगर किसी व्यक्ति को ओरली एग्जामिन करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को यह लगता है कि इस व्यक्ति को तो फैक्ट्स के बारे में जानकारी है और ये हमारे लिए कोर्ट में एविडेंस भी दे सकता है, तो हम उस व्यक्ति के बयान को 161 सीआरपीसी के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। जब हमने 161 सबसेक्शन 3 के अंदर उस व्यक्ति की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया तो 161 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी ये कहता है कि यू हैव टू मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो जितने भी व्यक्तियों के आप बयान दर्ज करेंगे, हर व्यक्ति का बयान अलग अलग तरीके से अलग अलग पन्नों पे दर्ज किया जाए और 161 के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस वालों को देरी नहीं करनी चाहिए। तो इसी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, जफरुद्दीन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो जफरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स ने 161 सबसेक्शन 3 के अंदर स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने में देरी की है, इफ देयर इज अ डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ सेक्शन 161 सीआरपीसी, तो यहां से शक पैदा होता है, सस्पिशन क्रिएट होता है कि पुलिस ऑफिसर से ऐसी देरी क्यों हुई। तो अगर पुलिस ऑफिसर से इस तरह की डिले हो चुकी है 161 की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसका जो बेनिफिट है वो एक्यूज पार्टी को मिलता है। और जफरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कोर्ट का ये कहना था दैट इफ देयर इज अ डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ 161 सीआरपीसी, इट गिव्स अ रूम फॉर सस्पिशन। तो ये जजमेंट जो है 161 सीआरपीसी के ऊपर, जफरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करिएगा। और देखिए, जहां तक प्रोसीजर की बात है तो वैसे ही जो पुलिस ऑफिसर्स 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, उन स्टेटमेंट्स का ट्रायल स्टेज पे जब कोर्ट के सामने मुकदमा चलेगा तो उस मुकदमे में उनका यूज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। और रिस्ट्रिक्टेड होने से कोर्ट जो है वो सिर्फ कुछ एक प्रोसेसेस में ही 161 की स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। लेकिन जहां तक प्रोसीजर की बात है तो हमारी कोर्ट जो है 161 की स्टेटमेंट्स का ज्यादा यूज नहीं कर सकती है, बिकॉज 161 सीआरपीसी की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती है सेक्शन 162 सीआरपीसी से। तो 162 सीआरपीसी हमें ये बताता है कि 161 के बयानों का कोर्ट के अंदर कितना यूज हो सकता है और वो बड़ा लिमिटेड है। तो अगर आपने 161 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं और वैसे भी उनका यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कोर्ट के सामने, ट्रायल स्टेज में बहुत लिमिटेड यूज होता है, और अगर 161 के बयान को दर्ज करने के लिए आपने डिले कर दिया है, सस्पिशन क्रिएट हो रहा है कि आपने डिले क्यों किया, तो जो यूज हम कर सकते थे उससे भी प्रोसिक्यूशन जो है उसको हाथ धोना पड़ सकता है। सो आप इस केस को जफरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिएगा, ताकि अगर 161 सीआरपीसी के ऊपर या यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ 161 सीआरपीसी के ऊपर आपको कभी सवाल आ जाए जुडिशरी के एग्जाम्स में, तो आप जफरुद्दीन की जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इसको साइड कर सकते हैं। जजमेंट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और बहुत सारे कोर्सेज है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जुडिशियल सर्विसेज को लेके रीसेंट जजमेंट्स है, कोर्सेज पूरे अवेलेबल है। एडीए के जो एग्जाम्स होते हैं हिमाचल के या अदर स्टेट्स के, उनके भी कोर्सेज अवेलेबल है, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। सो जिसको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके की रिक्वायरमेंट को वहां पे हमारी एप्लीकेशन पे वो मीटअप कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।